तशक्कुर डिजिटल में खुशामदी। नाजरीन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन के शिकंजे में कसने वाले सिस्टम को धचका। लूटमार में मुलव्वस बीनी शबीर, इम्तियाज शेख और मोहम्मद जिया को मुअत्तल कर दिया गया। क्या बिल्डिंग कंट्रोल में करप्शन के बेताज बादशाह समझे जाने वाले मंतकी अंजाम को पहुंच गए? दोस्तों, फिलहाल तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि करप्शन के ये मोहरे अपने अंजाम को पहुंच गए हैं या नहीं। बिल्डिंग कंट्रोल की इन काली भेड़ों ने जो अंधेर नगरी मचाई रखी, गैर कानूनी तामीरात के पहाड़ खड़े करने के लिए करोड़ों रुपए के एवज हर कायदे कानून को बालाए ताक रख दिया। सिस्टम मजबूत हो गया और इदारा कमजोर पड़ गया। दोस्तों, ये सारी करप्शन मंजरेआम पर लाने और इन काली भेड़ों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है, और इसके लिए एक बेरहम, साफ व शफाफ और मौसर इंक्वायरी की जरूरत है, जिसमें इन लोगों का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया जाए। गुज़िश्ता 8 माह में जो फाइलें मंजूर हुई उनकी पड़ताल की जाए, पता चलाया जाए कि इन फाइलों में क्या क्या गैर कानूनी कामों की मंजूरी दी गई, कितने पैसे बनाए गए और कैसे बनाए गए। दोस्तों, लूटमार के ताने बाने दूर दूर तक जाते हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसने बिल्डिंग कंट्रोल के पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है। हर मोहरा अपनी जगह फिट है। मिल बांटकर गैर कानूनी तामीरात की खुली छूट देकर माल बनाया जा रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि निगरां सेटअप में दीगर इदारों की तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन से पाक करने का बीड़ा उठाया गया था। बड़े बड़े दावे किए गए थे। ऐसा नहीं है कि उन पर अमल ना हुआ हो। मुख्तलिफ इदारों में करप्शन के खिलाफ मौसर क्रैक डाउन हुआ, स्मगलरों को नकेल डाली गई, डॉलर माफिया को काबू किया गया। गर्ज ये कि इन मौसर इकदामात की वजह से स्मगलिंग का सदेबाब हुआ और डॉलर की कीमत नीचे आई। लेकिन दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की ये काली भेड़ें हैं जिन्होंने इन तमाम इकदामात पर पानी फेर कर रख दिया। निगरां सेटअप में भी हस्बे साबिक ये अनासिर खुलकर लूट मार करते रहे। इस करप्ट सिस्टम का एक इंतहाई फाल मोहरा इम्तियाज शेख था। निगरां सेटअप में ये डिस्ट्रिक्ट साउथ और स्कीम 33 में तैनात रहा। डायरेक्टर जनरल के पीएस के फराइज मनसबी भी संभाले। इसने क्या गुल खिलाए और इसके सिस्टम से जुड़े मोहरों ने क्या अंधेर नगरी मचाई, करप्शन के कौन कौन से घोटाले हुए, इन सब की इंक्वायरी होना नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत को इम्तियाज शेख को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करके इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करना चाहिए और उसकी जानिब से लूटी गई कौमी दौलत को कौमी खजाने में वापस लाना चाहिए। दोस्तों, इसी सिस्टम का एक और इंतहाई तेज तर्रार मोहरा है बीनी शबीर। ये एडिशनल डीजी था और निगरां सेटअप में रेहान इलायची सिस्टम से मुंसलिक था और ताहाल मुंसलिक है। इसने करप्शन की बहती गंगा में खूब हाथ धोए। गैर कानूनी तामीरात में उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके खिलाफ इंक्वायरी में इन तमाम निकात को सामने रखना चाहिए। दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इसका किरदार बहुत मशकूक है। नाजरीन, इसी तरह बीनी शबीर ने भी करोड़ों का गड़बड़ घोटाला किया। ये हजरत रेहान इलायची सिस्टम में भी एडीजी थे और इस दौर में भी इसके पास यही चार्ज रहा। पिछले 8 महीनों में इसके जरिए जो भी फाइलें हुई, इन सब की इंक्वायरी इंतहाई जरूरी है ताकि पता लगाया जा सके कि किसने कितने पैसे बनाए और कितनी लूटमार हुई। ये सिस्टम इतने मुनज़्ज़म अंदाज से कार्रवाई कर रहा है कि अभी तक तो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयां उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी हैं। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अमली तौर पर शहर गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंगी को इनके खिलाफ इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा ताकि लूटमार का पैसा वापस कौमी खजाने में आ सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।